उसमें जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कराए हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, आसानी से रिएक्शन नहीं होती है, नॉट फेवरेबल रिएक्शन होती है। इसलिए होता है यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और यहाँ पे जो लोन पेयर इसके साथ डिलोकाइज करता है और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन कनेक्टर होता है। और दूसरी बात है, तो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो रिंग है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा अगर बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल नहीं होगा और वो फेवर नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा इंटरमीडिएट को। और पता है इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आपस में इनकी बननी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी इजिली अंडरगो रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने टर्म एंड कंडीशंस दे दिया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, तो सपोर्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली जो है बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है rather than न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका वजह यही है कि यहाँ पे स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर घटता जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 623 केल्विन है और प्रेशर 300 एटीएम प्रेशर है, उस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर देखें नाइट्रो कंपाउंड ग्रुप लगाया आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे जब भी आपका OH अगर ग्रुप माइनस है, यहाँ पे अगर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ माइनस और प्लस मान लो, तो ये अटैक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, दिस नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज विद दिस, एक तो यहाँ पे जो NO2 इसके पास डिलोकलाइज करेगा N प्लस के पास, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, और ये जो है फेवर करेगा यहाँ पे मैकेनिज्म को, मतलब सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी घट जाएगा, प्रेशर भी घट जाएगा, और रिएक्शन आसानी से जो है यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, और उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा, ओके। लेकिन नॉर्मली नहीं देता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पे हो रहा है जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अच्छा अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो भी होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा, या तो यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जब अटैक यहाँ होगा तब, तो यहाँ पे जब अटैक होगा तभी यहाँ पे ये इधर आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट ऑफ फॉर्मेशन होगा, दैट इंटरमीडिएट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे अगर होता है, मेटा पोजीशन पे अगर होता है एक्स है, और यहाँ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ अटैक होने के बाद ये जो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, आर्थो पैरा पे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है rather than मेटा पोजीशन, ठीक है, याद रहेगी बात को। चलिए।